तो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। मैम 2018 वालों को भी टेड परीक्षा पास करना अनिवार्य है। तो देखिए, यहाँ पर इस प्रकार के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइन आ चुकी है। उसमें जो भी अब शिक्षक बनेगा उनको टेड पास करना अनिवार्य रहेगा। तो अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि जो शिक्षक बनेगा उन्हें टेड पास करना अनिवार्य रहेगा, तो क्या 2018 या 23 की भर्ती या वर्ग 2 से जुड़े अभ्यर्थी या 3 से जुड़े अभ्यर्थी इनको भी क्या पास करना रहेगा? क्योंकि किसी भी वर्ग का टीचर हो या किसी भी कैटेगरी का टीचर हो तो ये सभी के लिए जारी किया गया है। ऐसा नहीं है कि केवल वर्ग 1 के लिए जारी किया गया है या 2 के लिए या 3 के लिए। सभी जितने भी टीचर रहेंगे, वो कोई भी वैकेंसी हो टीचर की होगी तो उसमें टेड पास करना अनिवार्य ही रहेगा। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि 2018 वालों का क्या होगा। इन्होंने जैसे कि पूछा है, ऐसा तो 23 वाले भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस न्यूज़ को देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट आदेश, जिन प्राथमिक शिक्षकों की सेवा 5 साल बची है बस उन्हें ही छूट। जो टीईटी क्वालिफाइड नहीं हो वो शिक्षक इस्तीफा दें या रिटायरमेंट हो। सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर देखिए ये पुराने टीचरों के लिए बात हो रही है। अब पहली बात तो यहाँ पर, लेकिन क्या 18 की भर्ती के लिए ये लागू होगा? यहाँ पर ये पूरा दिया हुआ है, ये पुराने टीचरों के लिए दिया हुआ है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि शिक्षकों की सेवा में बने रहने या प्रमोशन के लिए टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य रहेगा। अब जो टीचर पहले से नौकरी पे थे, अगर उनके 5 साल बचे हुए हैं तो उनको टेड पास करना ही होगा, अन्यथा उन्हें बाहर कर दिया जाएगा या तो वे फिर खुद इस्तीफा दे दे। इस प्रकार की गाइडलाइन हाई कोर्ट ने जारी की है। और अगर अब जो शिक्षक हैं वो अगर पात्रता परीक्षा यानी कि जो टेड की परीक्षा है वो नहीं देंगे तो फिर उन्हें भर्ती प्रक्रिया से सरकार स्वयं बाहर कर देगी और साथ में कोई भी जो उनकी पेंशन वगैरह रहती है वो भी नहीं देगी। अगर हाँ वो खुद पास कर लेते हैं उनके बाद उनको प्रमोशन का रास्ता भी खुलेगा, और अगर वो रिटायर होने वाले हैं तो फिर उनको पेंशन भी दी जाएगी। तो अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर अभ्यर्थियों का सवाल है कि 18 के अभ्यर्थियों को भी क्या टेट पास करना रहेगा? तो नहीं, 18 के अभ्यर्थियों को पास करना नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर पहले पात्रता परीक्षा का कोई प्रचलन नहीं था 18 से पहले भी और 18 में भी। चूँकि विभाग ने क्या किया है कि जो 18 में परीक्षा हुई उसको 23 में पात्रता परीक्षा घोषित कर दिया। यानी जिन अभ्यर्थियों ने 18 में दी थी उन्हें बोल दिया गया कि आपने पात्रता, वो चयन परीक्षा थी और पात्रता भी एक ही थी, यानी कि पात्रता और चयन दोनों को एक ही मानकर परीक्षा करवाई गई। जिसमें अब विभाग ने जब पहली बार 23 की भर्ती निकाली तो ये बोला कि 18 के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें अब कभी भी पात्रता परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी, चूँकि वो पात्रता परीक्षा क्वालिफाई कर चुके हैं। यानी 18 की भर्ती को ही उन्होंने पात्रता मान लिया है। तो यानी 18 के पहले के जो टीचर लगे हैं उनके लिए ये रहेगा, बाकी जो 18 में जिन्होंने परीक्षा पास की उनके लिए नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पर से महत्वपूर्ण है, यहाँ से देखिए, इस फैसले में मध्य प्रदेश के करीब 3 लाख शिक्षक प्रभावित होंगे। 1984 से 90 तक शिक्षकों की भर्ती मिनी पीएससी से हुई थी। बाद में नियुक्ति का अधिकार नगर निगम और पंचायतों को मिला और शिक्षाकर्मी कहे जाने लगे। 18 में इनका सिविलियन हुआ, अध्यापक के रूप में भर्ती आने लगी। तो जानिए आपने देखा होगा 18 में पहली बार अध्यापक भर्ती आई जिसमें पात्रता परीक्षा करवाई गई और वही पात्रता थी और वही उसके आधार पर ही चयन किया गया। इसमें से किसी ने भी पात्रता परीक्षा पास नहीं की। यानी 18 से जो पहले के टीचर लगे हैं उन्होंने, जन 11 में लगे हैं जो भी भर्ती हुई, उन्होंने किसी ने भी पात्रता परीक्षा पास नहीं की। 18 के बाद से प्रदेश
में सभी शिक्षक की भर्ती कर्मचारी चयन मंडल करा रहा है, जिसके लिए टीईटी पास करना जरूरी रहेगा। यानी कि आप देखेंगे जो पहली बार दे रहा होगा, जिसने 18 में जो फेल हो गया या फिर 18 में जो क्वालिफाई जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया, उन्होंने 23 में यानी 22 में पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन आया था, 23 में उन्होंने पहले एग्ज़ाम दिया, चाहे वो वर्ग 1 का हो चाहे 2 का हो। और अब आपने 3 में भी देखा होगा, पहले पात्रता हुई, उसके बाद चयन परीक्षा हुई। तो यानी जो 18 तक के अभ्यर्थी हैं, उन्होंने चाहे वो वर्ग 1 का हो, 2 का हो या 3 का, उन्होंने टेट पास कर लिया है, उनके लिए ये रूल्स लागू नहीं होगा। बाकी जो पहले के हैं, जिन्होंने 11 में अगर ज्वाइनिंग की होगी, उनके लिए ये रूल्स लागू रहेगा, उन्हें टेट पास करना रहेगा। अब तो पहले पात्रता परीक्षा देनी पड़ती है, उसके बाद ही चयन देनी पड़ती है। तो जानिए वो वर्ग 3-1 आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर स्पष्ट भी लिखा है 18 के बाद से प्रदेश में सभी शिक्षकों की भर्ती कर्मचारी चयन मंडल करा रहा है, जिसके लिए टीईटी पास करना ज़रूरी है। तो यानी 18 में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, क्योंकि 18 में भले फॉर्म डले थे, 18 की एग्ज़ाम को फिर भी हम बता दें कि उसको ही पात्रता माना बाद में विभाग ने। और 18 का एग्ज़ाम 19 में हुआ था, और इसको फिर बाद में 18 के बाद का ही गिना जाएगा, चाहे वो वर्ग 1, 2 और 20 में वर्ग 3 का हुआ था, और उसको सभी अभ्यर्थियों ने, लगभग बीएड वाले भी थे भले ही, उन्होंने भी दिया था, तो सभी को ज्ञात होगा। तो यहाँ पर 18 के बाद के जो भी अभ्यर्थी रहेंगे, उन्हें कोई भी टेट परीक्षा पास नहीं करनी पड़ेगी। तो जानिए उन्होंने पहले ही पात्रता दे दी है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।